सांगला मशहूरी मुझे सिर्फ मशहूरी। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द इफी एक्सप्लोरर और फिर से शुरू हो रही है व्हाट्स एट द बॉर्डर सीरीज इन द ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश। वेलकम टू सांगला जी। आंटी, होली यहाँ पे मनती है क्या इधर? ये कब से चालू है होली? कल से कितने दिन चलेगी? 3 दिन। और 8 तारीख को भी कुछ होता है? 8 तारीख को फाग मिला। 8 तारीख को फाग है। वो जो लोग पहन के नाचते हैं वो 8 तारीख को है। मेरे रहने की जगह आई थिंक यही है। PWD गेस्ट हाउस है। हिमाचल की मोस्ट ऑफ दी गाँव में ये रेस्ट हाउस होता है PWD का। रामपुर से सीधा मैं पहुंच गई हूँ सांगला। सांगला में बड़े स्पेशल रीज़न की वजह से आई हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी किन्नौरी होली 3 दिन की मनाई जाती है। होली के 1 दिन पहले यहाँ पहुँच गई हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग, जो कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं रैकी कर लूँ थोड़ा सा। निकलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि लोगों की कल के लिए क्या तैयारियाँ चल रही है। किन्नौर में आए हैं भाई, किन्नौरी टोपी पहननी तो बड़ी ही ज़रूरी है। इस टोपी को पहनने के लिए मैंने बड़ा लंबा सफ़र तय करा है, फ्रॉम दिल्ली टू रामपुर टू फाइनली किन्नौर वैली। जब से हम पैदा हुए तब से हम खेल ही रहे हैं, यानी इस साल कुछ स्पेशल होने वाला है? स्पेशल हर साल ही स्पेशल है। और जो बात से भी आ रहे हैं ना इस बार, वो तो हर साल आते ही है, लेकिन बढ़ती जाती है बट इस तारीख। बार कुछ ज्यादा आ रहे हैं, बता रहे हैं। पता नहीं अब कल से पता लग गया। पहले हमारे यहाँ सड़क नहीं होता था, मनोरंजन का एक साधन ना, उसके लिए ये होली को हमने बढ़ावा दिया। कल ना यहाँ गांव से शुरू हुआ, फिर परसों हमारे यहाँ से पार जाएंगे, पार्ली साइड से दरिया की उधर से होके एक पारला गांव है जिसको बनी सारिंग कहते हैं हम, उधर से चक्कर लगा के गांव में आएंगे। 7 तारीख को फिर यहाँ होगा बाजार में। अच्छा। उस दिन बहुत ही ज्यादा धूमधाम से होगा। उस दिन जैसे हमारे बुजुर्ग लोग भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि कल और परसों वाले में थोड़ा लॉन्ग है रूट ना। आजाद कश्मीर वाले गांव से होते हुए जाएंगे। उसका नाम आजाद कश्मीर क्यों है? वो ऐसा ना, पानी लकड़ी यानी कि आजाद है लोग रखने पे। बाकी हमारे पास बांग्लादेश भी है एक पास। क्या बात कर रहे हो? नहीं ये ऐसे चाइना भी रखा आपने? पाकिस्तान तो है, बाकी चाइना का तो नाम रखना ही नहीं। अच्छा, नहीं रखना वो तो साथ में बॉर्डर है ना। जब आप सांगला आए हैं तो यहाँ से आगे चले जाएंगे आपको 40 किलोमीटर, छितुल से आगे 20 किलोमीटर और ज्यादा, तो वहाँ तो चाइना बॉर्डर लग गया। तो चाइना वालों के साथ तो हमारा वैसे खटपट है, हम बिल्कुल नजदीक में। कैसे? यहाँ पे तो आपके यहाँ कभी लड़ाई नहीं हुई? हुआ था, लड़ाई तो नहीं हुई। आए थे थोड़ा वो सा मतलब उन्होंने वो किया था, हरकत किया था थोड़ा। कौन से साल में? ये मेरे ख्याल से नहीं 68 नहीं 1962 62 कल्पा में आए थे वो लोग। उस टाइम ही हुआ। कल्पा में आए थे, तभी तो कल्पा का नाम जब से उन्होंने हलचल कर दिया ना थोड़ा चाइना ने, उसके बाद तभी तो हमारे यहाँ सड़कें ना सुविधा बहुत सारे, मतलब हमारे यहाँ का जो होली है ना, वो बोलते हैं जैसे सांग का मतलब रात खुलने को बोलते हैं सांग, तो इसके यहाँ का नाम सांगला पड़ा है। पहले ये जो नीचे जो JSW का जो डैम है ना, ये पहाड़ बंद था, तो ये पूरा तालाब था कहते हैं। तो हमारे जो देवता आया था बेरनाथ, वो आके वो चूहे का जो रूप धारण करके एक हमारे यहाँ दे कामरूप फोर्ट वहाँ का बद्रीनाथ देवता है वहाँ, तो ये दोनों मिल के जो है ना सुरंग खोद दिया इन्होंने, तब ये तालाब को बहा दिया। फिर उसके बाद हम लोग जो है हमारे सांगला गांव को बसा दिया। किन्नौर को बोला जाता है द मीटिंग पॉइंट ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। तो यहाँ पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो बहुत अलग तरीके से होते हैं। बच्चों को बहुत छूट, बच्चे कहीं भी जा सकते हैं। आप ना 10 रुपीज ना क्या बोलते हैं, वो साधु उनको देंगे तो ना, वो जो धागा बांधते हैं, फिर उनसे ना कुछ भी मतलब आपको कुछ भी लगता है, बहुत डर नहीं लगता है। एकदम क्रेजी हो गया है। क्या हो गया ये? ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो जाएगी। तो मैं दोबारा कपड़े अच्छे से पहन के, क्योंकि शाम का समय हो गया है, बादल नीचे उतर आए हैं धरती पर, प्रॉपरली तैयार होके वापस मंदिर की तरफ जा रही हूँ। PWD रेस्ट हाउस से मंदिर अराउंड 700-800 मीटर्स दूर होगा। स्टेप्स नीचे उतरने पड़ते हैं और आते टाइम काफ़ी चढ़ना पड़ता है।
मैनेजेबल। धोखा हो गया, ये तो स्नोफॉल की जगह बारिश हो गई। यहाँ के किसी सांगला के बहुत ही समझदार व्यक्ति ने मुझसे बोला था पहले बारिश होगी फिर स्नोफॉल होगा। जब होली खेला जाता है तो उसमें होली से खेला रावण को मारा, रामा अवतार में रावण को मारा, इस तरह से गाना गाते हैं। उसके बाद द्वापर युग आया तो उसमें कृष्णा अवतार हो गया, उसको भी गाते हैं यहाँ पर। कृष्णा अवतार में कंस को मारा। यहाँ पर पहले होली नहीं मनाया जाता था। तो सांगला वैली में हमारे पास 11 पंचायतें हैं। इन 11 पंचायतों में सबसे पहले होली जो है 1933 में विलेज डाइटी है श्री बैरंगनाथ जी, उनकी जो पुराना मंदिर है वहाँ पर सेलिब्रेट किया था। उसमें किसी प्रकार के यहाँ पे रंगों के कोई प्रावधान होता नहीं था। पेड़ों के छिलके हैं, इन छिलकों के रंग निकाल करके वो पिंक कलर से फर्स्ट डे 1933 में होली खेलाया। और हमारे देवता साहब ने एक होली क्लब का गठन किया, उनका आदेश है। सांगला गाँव का होली जो है ना काफी मशहूर हो गया। शुरुआत हो गई है डे 1 ऑफ सांगला होली की। लोकल्स ने पहन रखे हैं रामायण के टाइम के कपड़े। छदा नाम से एक जगह है, यहाँ से वहाँ से पूरा वॉक करते हुए ये लोग मंदिर जाएंगे, एक दूसरे पे रंग डालते हुए नाचते हुए ज्वाइन करते हैं लोग को। फर्स्ट डे पातर निकलते हैं वाद्य यंत्र बजाते हुए। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये श्री बैरंगनाथ जी के इंस्ट्रूमेंट्स है। जब ये धुन बजता है तो मुर्दा भी एक बार खड़ा होकर नाचता है। स्पेशली पातर क्या है, एक हनुमान, 2 तलवार वाले बाबे और 2 बाबे होते हैं जिनके बाद कमंडलू वगैरह लेकर के ऋषि रूप में होते हैं, और 2 रानियां होती है। डे 2 ऑफ होली इन हेयर इन सांगला। मैंने टोपी थोड़ा उस साइड पहनी हुई थी, जो ये लाइन थी राइट साइड पे थी, तो आंटी ने बोला कि उस साइड वाला जेंट्स पहनते हैं और इस साइड वाला लेडीज पहनते हैं, तो उन्होंने मेरी टोपी घुमा दी। सेकेंड डे फिर मंदिर में इकट्ठे हो जाएंगे, ये वाद्य यंत्र, फिर अपना वेशभूषा धारण करेंगे। अभी सब वॉक करते हुए जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर गांव की तरफ और पूरा चक्कर काट के आएंगे। फिर वहाँ से चलेंगे बसवा नदी को पार करके, उसके ऊपर एक ब्रिज है जंगसाम बोलते हैं, पार होकर आज़ाद कश्मीर बोलते हैं हम लोग। पार जा करके देयर इज अ स्मॉल विलेज देयर, फिर वहाँ डिस्प्ले करेंगे। वहाँ काफी गैदरिंग करके कच्चा पुल, वहाँ से पार करके फिर बनी सानी थे हमारे पंचायत है। From that side of the village we are going towards this side. सही है ना? यहाँ का जो होता है ना अनाज होता है फाफड़ा, अच्छा, इसका चिल्टा बनाते हैं ना हमारे फाफड़ा, ये हमारा अपने यही पैदा होता है। ये कड़वा होता है, ये शुगर के लिए बहुत अच्छा दवा है। Lunch is served. This is पोल्डू, आलू का चिल्ला, को लौटे भी बोलते हैं अपर शिमला एरिया में। ये हमारी लोकल है शिमला से। अभी हम सबको एक बहुत ही पतला सा ब्रिज क्रॉस करना है टू गो अगेन टू दैट साइड ऑफ द विलेज। जो थर्ड डे है पूर्णिमा है, मतलब पूर्णिमा के दिन ही होलिका का दहन होना है। उसमें तो इतना रश हो जाता है। सांगला की होली का डे 3 एंड द फाइनल डे। अभी मंदिर से मूव करके मार्केट की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही कल की तरह नाचते गाते पीते पिलाते और ये सब हरकतें करते हुए। चांद का निकलने का टाइम को एडजस्ट करके वहाँ से मंदिर पहुँचते हैं। होलिका को जो है आंगन के ऊपर बिठाया हुआ होता है, दहन करने के लिए हनुमान जी आग लगा लेते हैं। सांगला में होली का आज है डे 5। अ वेरी गुड मॉर्निंग।
बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन। वैसे तो मैं कल ही नहा रही थी, बड़े अच्छे से कलर वगैरह उतार लिए थे। एक फ़ायदा है यहाँ पे सूखी होली खेलने का कि कलर बड़े आराम से उतर गए थे और कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। ज़्यादा तो क्या नुकसान हुआ ही नहीं, कपड़े भी धुल गए थे। क्या आपकी टोपी कितनी प्यारी लग रही है। फूल कहाँ से मिलेगा? आप किधर से हो? हम यहीं से कामरू से। तो कामरू में होली कैसे मनती है? थोड़ी अलग होती है यहाँ से? कहाँ से? यहाँ वाली होली थोड़ी अलग होती है। आज फाग दोहड़ी बोलती है, ये छल्ली, और इसको चौली बोलती है। टोपे। तो मेरी टोपी से फूल कहीं तो सेलिब्रेशन में होली की गिर गया था, तो इनसे मैंने फूल लिया यहाँ पर आकर। किन्नौरी टोपी थोड़ा ज्यादा फूल लगा लिए। टोटल ये बन गया कम से कम 1000 से ऊपर की। 1000 से ऊपर की टोपी बन गई मेरी। सांगला के गांव में चलो नीचे तो पूजा हो रही है, अभी लास्ट डे है और फाग बोलते हैं इसको। पूजा के बाद मैं थोड़ा ऊपर जाने लगी थी, थोड़ा सोचा गांव ऐसे घूम लेती हूँ, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी यहाँ पे। शॉल जो इनका पट्टू जिसे बोलते हैं वो लोग बना रहे हैं अपने हाथ से खुद। जल्दी जल्दी करने वाले होते हैं ना, वो तो 1-8 घंटे से कर देती है। अब हम बूढ़े आदमी आँख से नहीं देखती है ना, फिर हमारे को लगता 2 दिन। कहाँ जा रहे हैं हम? कमरू का फागली देखने। कौन से गेयर पे चलोगे आप? मैं चलती हूँ भाई दूसरे गेयर पे। तो मैं कुल्लू गई। कुल्लू में ना जो हमारी मेड थी ना, वहाँ से बोलती थी, उसको हम बोलते थे क्रांति आंटी आपने इतनी कम दाल बनाई। वो कहाँ से बनानी कम दाल, इतना कम सब्जी चला के देते मेरे को, कहाँ से बनानी इतनी सारी दाल मैंने इसमें। कितना एक्यूरेट। मैंने रुकना था हिमाचल एग्जाम में, मैंने भी ऐसे बोलना शुरू कर देना। कुछ मुश्किल नहीं है, गाना गाना होता है बस। हम तो गए ना हिमाचल, हम गए, हम जा रहे मंदिर। आप बताओ ना आपने क्या क्या पहना है? टोपी पहना है, दोड़ू पहना है, छल्ली पहना है, ये शंगलिंग है, दोड़ू है, और ये टोपी है, किन्नौरी टोपी है। इसको बोलते हैं बद्री विशाल कामरू मंदिर। ये मंदिर है कामरू का और यहाँ पे भंडारा चल रहा है। ऊपर इसके है कामरू फोर्ट, जहाँ पे मैं अभी जाने लगी हूँ। यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ मैं, व्लॉग ऊपर लिंक कर रही हूँ। अच्छा, पूरा किला था ना ये प्रॉपर, यहाँ से फैमिली यहाँ पे रहती थी। हाँ, बीच में मंदिर था। रॉयल फैमिली कौन थे यहाँ के? हाँ, बुशेयर। कामरू कैपिटल थी बुशेयर डायनेस्टी की। एरिया कौन सा था पूरा? निलोंग से स्टार्ट होता था और ये ऊपर खाब तक रामपुर से भी और आगे तक। बॉर्डर्स तक का कनेक्शन ऐसा है कि जो देवता है उनका जो ओरिजिन है कैलाश से माना जाता है, जो कि उनकी यात्रा 100 साल में एक बार जाती थी तिब्बत, तो अब नहीं जाती, तो अब उत्तराखंड जाती है। इनकी जो शक्ति है वो अपरंपार है। तो 1962 वार जो हुआ था उससे मौसम बिल्कुल साफ था। 19 अक्टूबर 1962 में आर्मी की तरफ से यहाँ ऑर्डर आया तहसीलदार को, वी वर टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉन्वेंट्स। यहाँ पर किसी किस्म की गाड़ियों की कोई प्रावधान हुआ नहीं होता था। ऑर्डर हुआ था बाई ऑर्डर कि घर से एक आदमी बॉर्डरिंग के लिए शिपकिला जाना है। चाइना और इंडिया का एक्सट्रीम बॉर्डर है शिपकिला। घोड़े हो गए, उनको लेकर जाना बॉर्डरिंग के लिए। बुजुर्ग थे गाँव के जाने माने लोग, उन्होंने हमारे देवता साहब को मंदिर के अंदर ही उठाया और उन्होंने कहा, देवता साहब हमें आदेश मिला, लड़ाई में हमें भेजा जा रहा है, जिंदगी रहेगा तो आपका दर्शन होगा, आएंगे, आप आराम से बैठना। देवता साहब ने अपना शक्ति जागृत किया। उसी समय माली को उठाया तो माली ने जो मस्टर्ड होते हैं, फूक मारो बाहर बोला, मंदिर के मेन गेट से बाहर फूक मार। और थोड़ी देर के बाद जो आरती का टाइम हुआ ना, तूफान चलने लगा और रात को 1 बजे 5 फीट स्नोफॉल हो गया। काराकोरम से लेकर अप टू बद्रीनाथ तक इस एरिया को इस देवता ने पूरा सील किया और यहाँ से किसी किस्म का लड़ाई 1962 में नहीं होता। सिर्फ आपका अरुणाचल में जो है ना, सबसे ज़्यादा हलचल अरुणाचल में होता। कल तो स्नोफॉल ना मात्र हुई, आज स्नोफॉल थोड़ी लग रही है कि हो जाएगी। फाग मेला में क्या होता है, फिर उस दिन कलर बंद हो जाता है। उस दिन लोग नहा धो करके कपड़े, अच्छे कपड़े पहन कर या गहने पहन कर टेम्पल में प्रेजेंट हो जाते हैं। इस दिन हमारा देवता साहब बाहर निकलेंगे, फिर देवता साहब होली मनाएंगे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया बॉर्डर के पास बस एक जगह सांगला में ऐसी होली एक्सपीरियंस करने का। बहुत ज़्यादा फन, बहुत ही ज़्यादा फन। एंड आई होप यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ व्हाट्स एट द बॉर्डर सीरीज इन हिमाचल। और इसके बाद मैं और आगे गाँव में जाने वाली हूँ और बॉर्डर के करीब जाऊँगी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। दिस इज इफी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।